जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक्स बाय अशोक सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज फिर से आप सबों के बीच हाजिर हो चुका हूं और आज बिहार एसएससी के बारे में संपूर्ण तरीक़ा से विशेष चर्चा करूंगा, क्योंकि आप सबों को भली भांति पता है कि बिहार एसएससी अब मिशन मोड में आ गया है। तो आपको भी तैयार हो जाना चाहिए। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो शिद्दत से मेहनत करना होगा। कहा जाता हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। तो हाँ दोस्तों, आपको संघर्ष करना होगा और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 15 नवंबर तक आपका ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो अब अभी से भी अगर आप शुरू करते हैं अपनी तैयारी तो आपका तैयारी बिल्डअप हो जाएगा। और मैं एक बात आप सबों को बता दूं, देखिए, अगर बिहार एसएससी का अगर आप तैयारी करते हैं इंटर लेवल का, तो ये मत सोचिए कि बिहार एसएससी सीजीएल का आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, बिहार दरोगा का आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। भाई अगर एक पे बढ़िया से फोकस कर रहे हैं, मान लीजिए बिहार एसएससी इंटर लेवल का ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनका वैकेंसी आ चुका है भाई, अब एग्ज़ाम भी होने वाली है और सितंबर में आपका दरोगा की भी वैकेंसी आ रही है, सितंबर में बिहार एसएससी सीजीएल का भी वैकेंसी आ रही है। तो आपके पास बहुत सारे मौका है, बहुत सारे अवसर है। बस आपको मैं याद दिला देता हूँ, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि भाई ऐसा मौका इंसान को दोबारा नहीं मिलता। एक बार हाथ से ऐसा मौका चला जाता तो फिर दोबारा सोचने के अलावा कुछ नहीं रह जाता आपके जीवन में। तो 12,199 बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी है, 2,000 प्लस दरोगा की वैकेंसी आ रही है, फिर 2,000 प्लस सचिवालय सहायक की वैकेंसी आ रही है। तो बहुत सारे मौका है। एक तैयारी से आप ये तीनों का तीनों एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल में सिलेबस है 50 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 साइंस, 50 जीके जीएस। तो टोटल 150 क्वेश्चंस रहता है। सचिवालय सहायक में भी यही 150 क्वेश्चंस रहता है, यही पैटर्न है। बिहार दरोगा में भी आपको पीटी के लिए 100 क्वेश्चंस रहता है और जीके जीएस और करंट से क्वेश्चंस रहता है। भाई तो पीटी निकालने से आपका सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको मेंस निकालना होगा और मेंस में 25 क्वेश्चंस रहता है मैथ रीजनिंग का। तो अगर आप मैथ रीजनिंग का तैयारी नहीं करते हैं तो दरोगा का तैयारी करके भी आप असफल हो जाएंगे। तो अगर आप बिहार एसएससी का भी बढ़िया तरीक़ा से तैयारी करते हैं तो भाई बिहार एसएससी में भी आपको 75 जीके है, जीके जीएस है, करेंट है। दरोगा में भी 100 क्वेश्चंस है और उसमें करंट का मात्रा थोड़ा अधिक हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर पीटी और मेंस देखा जाए दरोगा के लिए तो सारा सिलेबस एक ही जैसा है। दरोगा हो गया, बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, बिहार एसएससी इंटर लेवल, तीनों का पैटर्न एक ही जैसा है। अगर आपको मेरिट में नाम देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा भाई? उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। अगर दरोगा बनना चाहते हैं तो अभी से भी पीटी और मेंस दोनों पे ध्यान देना होगा। मैथ रीजनिंग पे आपको अभी से काम करना होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अगर जो दरोगा का तैयारी करते हैं, जो दरोगा का एग्ज़ाम दिए होंगे, कि भाई पीटी का एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है, 1 से 1.5 महीना के अंदर आपको मेंस ले लिया जाता है। भाई 1 महीना में आप मैथ और रीजनिंग का तैयारी कर पाएंगे? ऐसा लगता है? ऐसा संभव नहीं है भाई। ये दरोगा का क्वेश्चंस बैंक है। तो अगर आप अभी से भी
शुरू करते हैं, चाहे बिहार एसएससी सीजीएल 4th का, चाहे बिहार एसएससी इंटर लेवल का, चाहे दरोगा का, तो भाई एक ही तैयारी से तीनों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। बस सिलेबस आप अपने नज़रिया से देखेंगे तो सिलेबस सेम है, पीटी और मेंस मिला के। बस आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, ये 3 महीना एक कमरे में ऐसे बंद हो जाइए जैसे लगे दुनिया को कि ये बंदा कुछ नहीं कर रहा है। अब ये बंदा असफल हो चुका है। कहा भी जाता है मेरे दोस्त कि मर्द का किस्मत औरत का फितरत कभी भी बदल सकता है। तो मर्द का किस्मत कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अपने किस्मत को बदलने के लिए आपको कैद कमरे में करना होगा, ज़्यादा दिन नहीं, 3 महीना। और यही 3 महीना में आपका सारा मेहनत रंग चेहरे पे नज़र आने लगेंगे। तो कुछ करना नहीं है मेरे दोस्त, बस आपको मेहनत करना होगा। बस एक बार आप सबसे पहले सिलेबस को कवर कर लीजिए। जैसे मैथ आप शुरू कीजिए एकदम परसेंटेज से, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, एलसीएम एंड एचसीएफ, एवरेज, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन। इस तरीक़ा से मैथ को शुरू से आज से भी अगर आप करना चाहेंगे तो एकदम आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, सिर्फ प्रैक्टिस। 6-7 चैप्टर ऐसे हैं जिसको आपको रूल है, कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, उसको आपको पढ़ना होगा। बाद बाकी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसको आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा। तो आप जो सोच रहे हैं ना कि ये बहुत हमारे लिए पहाड़ है, भाई पहाड़ नहीं है, ये कोई चट्टान नहीं है, इसको आप तोड़ सकते हैं। बस रीजनिंग में 6-7 चैप्टर ऐसे हैं जिसको पढ़ लीजिए बढ़िया से। जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डाइस हो गया, सैलोलिज्म हो गया। बस इतना चैप्टर आप बढ़िया से पढ़िए, बाद बाकी आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। और मैथ को एक बार चैप्टर वाइज एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, तो मैथ और रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि भाई बिहार एसएससी का अब जो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, एक ही शिफ्ट में नहीं हो जाएगा क्योंकि ऑनलाइन कई सारे शिफ्ट में होंगे। तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप बोलिएगा कि बहुत हार्ड रहेगा, तो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत हार्ड भी नहीं रहता। अगर आप बेसिक टू मॉडर्न पे भी चले जाएंगे ना क्वेश्चंस बनाने में, तो आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। बात करते हैं जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस दरोगा के लिए भी काम आएगा, सचिवालय के लिए भी काम आएगा और इंटर लेवल के लिए भी काम आएगा। तो भाई कोई कुछ भी बोल ले, अगर आपके पास 2 महीना का टाइम है, तो अगर मेरे से एडवाइस लीजिएगा तो मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर एनसीईआरटी आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो एनसीईआरटी का सिर्फ साइंस पढ़िए और उसके बाद कुछ नहीं पढ़िए। अगर उससे भी आपके पास समय नहीं है उतना पढ़ने का, तो महेश वर्णवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह आता है, एनसीईआरटी सार संग्रह आता है, उसको पढ़ लीजिए एनसीईआरटी की जगह पे। उसके बाद लुसेंट को बढ़िया से पढ़िए, कहीं क्लास किए हैं तो क्लास नोट पढ़िए, और एसपीडी का
एक बुक रखिए, साइंस और सामान्य ज्ञान, जीके के लिए, और करंट अफेयर्स पढ़िए। बिहार एसएससी का क्वेश्चंस अगर लुसेंट, एसपीडी और करंट अफेयर्स इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना, तो बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए, सचिवालय सहायक के लिए आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आराम से पढ़िए, अभी से मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। और दरोगा के लिए क्या, उसके लिए भी लुसेंट एकदम रामबाण है, एसपीडी रामबाण है, एनसीईआरटी सार संग्रह रामबाण है, और उसमें एक आप घटना चक्र जोड़ लीजिए, क्योंकि खुद से मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा ना, दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट आप चले जाइए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भाई भीड़ में जाने से सिलेक्शन नहीं होता है, सच बता रहा हूँ, भीड़ में जाने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको सिलेक्शन चाहिए तो खुद से मेहनत करना होगा। जब तक खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बस आप मेहनत कीजिए, 7 से 8 घंटा आज से भी पढ़ना अगर शुरू कर देते हैं तो भाई सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो मेहनत कीजिए, बहुत ही जल्द एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट हो जाएगी। दरोगा की भी वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, यही 15 से 20 रोज़ के अंदर आपको दरोगा, सचिवालय सहायक दोनों का वैकेंसी आ जाएगी। तो अब आपके पास समय नहीं है। अगर ये सोचेंगे कि वैकेंसी आएगी, भाई वैकेंसी आएगी तो आप ये भी सोचेंगे कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी, भाई आप ये भी सोचेंगे कि एडमिट कार्ड कब आएगी। दिल पे हाथ रख कर बताओ कि ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं या नहीं? भाई सोचते हैं, लेकिन आपको औरों से हट के दौड़ना होगा, सिलेक्शन चाहिए तो। कहा जाता मेरे दोस्त, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो भाई दोस्त थक कर नहीं बैठिए, मंजिल एक ना एक रोज़ ज़रूर मिलेगी, उस दिन मज़ा भी आएगा और बहुत मज़ा आएगा, फुल्ली एंजॉय जीवन में हो जाएगा। तो सिलेक्शन लेने के बारे में सोचिए, अपने आप को डिप्रेशन में मत जाने दीजिए। सिर्फ ये सोचिए कि पढ़ने से ही होता है, तो मैं क्यों ना पढूं। सोने से नहीं होता है मेरे दोस्त, सिर्फ पढ़ने से होता है। टाइम जितना आप दीजिएगा अपने जीवन को संवारने के लिए, उतना जीवन आपका संवरेगा। तो मेरा आज का यही था मोटो कि आप लोगों को एक बार याद दिला दूं, रिकॉल करवा दूं कि आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी भाई, आपके पूरे परिवार का हर एक सदस्य आपका उस दिन का इंतज़ार कर रहा है जिस दिन आपको सफलता मिलेगी। तो क्यों नहीं आप आज से मेहनत करेंगे, कीजिए। और मैं वीडियो नहीं बना रहा था, कारण था मेरे दोस्त, सबके जीवन में कठिनाई आती है। ये मत सोचे कि हमारे जीवन में कठिनाई है, जितने भी इस दुनिया में इंसान है ना, सारे इंसान के जीवन में कठिनाई आती भी है और जाती भी है। तो अपने पास मोबाइल नहीं था, तो एक ही मोबाइल था, कैमरा ख़राब हो चुका था। कोई वीडियो भी डालते होंगे तो आप लोगों को पता चलता होगा कि वीडियो सही से नहीं बन पाता था। तो इसलिए मैं बीच में नहीं आ पा रहा था, फिर से आप सबों के बीच आया हूँ। बस आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए इस भाई को कि भाई आप सबों के लिए ऐसे ही मोटिवेशन आप सबों के लिए। देखिए 2 महीना के लिए यहाँ पे बोर्ड था, सोचे मोबाइल नहीं है तो क्या करें। इस बोर्ड को जहाँ पे मैं ऑफलाइन 10th तक बच्चों को पढ़ाता हूँ, वहाँ पे उस बोर्ड को सेट कर दिया हूँ। फिर वहाँ से ये बोर्ड फिर ला लूँगा, क्योंकि मोबाइल आ चुका है, अंदर से जुनून आ चुका है, खुशी महसूस हो रही है। तो आप सबों के बीच बहुत ही जल्द बोर्ड के सामने आऊँगा और फिर वही नज़र वही अंदाज के साथ आऊँगा। तो बस आप लोग तैयारी कीजिए, अपनी माँ के बारे में सोचिए, अपनी भाई के बारे में सोचिए, अपनी पापा के बारे में सोचिए, अपनी बहन के बारे में सोचिए, औरों के बारे में क्या सोचिएगा। कहा जाता है मेरे दोस्त, मर्द का किस्मत औरत का फितरत कभी भी चेंज हो सकता है। तो भाई एक औरत को कितनों चिलगम कितनों मंच खिला दीजिएगा, भाई वो आप पे दिमाग उसका टिका नहीं रहेगा, वो बदल ही जाएगी।
मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी दुनिया की सारी औरतें एक जैसी होती है, लेकिन जो कहावत है कि मर्द का किस्मत औरत का फितरत कभी भी चेंज हो सकता है, तो आप इस पे गौर कीजिए कि सच में मर्द का किस्मत कब बदल जाता है पता भी नहीं चलता। भाई आप गांव में कैसे रहते हैं, एक प्रदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, महानगर जाते हैं, तो कैसे आपका जीवन चमक जाता है, तो मर्द का किस्मत वैसे ही चमक जाता है। तो अपने जीवन को कहीं भी जाके मेहनत करके चमकाइए। तो आज का सेशन यहीं तक। बस मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि बस अपनी माँ, अपनी पापा, अपनी भाई, अपनी बहन के बारे में सोचिए, और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने बारे में सोचिए कि आप कैसे सेफ रहेंगे, अपने परिवार को कैसे आप खुशी दे सकते हैं, उसके बारे में पहले सोचिए। फिर दुनिया के बारे में तो सोचते ही रहिएगा। तो आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, सभी को लव यू।